नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है। पीएम मोदी ने रविवार को नागरिक को उनके द्वारा प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों को ई नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, समय के साथ मुझे कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। पंजाब में चल रहा सियासी घमासान समाप्त हुआ है या फिर आज से शुरू हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी विधायक सुखजिंदर रंधावा पंजाब के पंजाब की राजनीति का माहौल का असर राजस्थान में भी नजर आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा है कि कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर ही कार्य करते रहेंगे। इसी दौरान गहलोत के ओएसडी ने भी इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के अलग अलग नगर निगमों के 3 पार्षदों की पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन पार्षदों के नाम संजय ठाकुर, पूजा मदान और रजनी ब्लू पांडे है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पत्र लिखते हुए कहा है कि आप तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते पार्टी से निकाला जा रहा है। यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक के श्रेष्ठ और जनता के साथ रहने वाली सरकार बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ मीडिया के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े आतंकियों तक पहुंचने के लिए स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 4 फोन नंबरों की खुफिया तंत्र ने ट्रेस किया तो इस पर एक ही बात सामने आई है। बातचीत करने वालों ने दुआ सलाम करने के बाद सिर्फ 3 लाइन की बात की है। खजूर तैयार है, गोदाम में रखा है, पैगाम मिलते ही डिलीवरी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे तो वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान सीएम केजरीवाल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरते नजर आए। साथ ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो 24 घंटे में मिलेगी बिजली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के नामों पर मंथन किया गया, जिसके बाद आलाकमान की मुहर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर लगी और इसमें पहले अंबिका सोनी से भी सोनिया गांधी ने राय ली। हालांकि सोनी ने मुख्यमंत्री पद की पेशकश को ठुकरा दिया। राहुल गांधी से मिलने पहुंची सोनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा सिख होना चाहिए। कैप्टन के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोला है। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया व राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान को अमरिंदर की लोकप्रियता से डर लगने लगा था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह लोकप्रिय नेता हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टीकाकरण को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ साझा कर लिखा, इवेंट खत्म।
गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड ने तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दोनों के साझा ऑपरेशन में गुजरात तट पर ईरान से आ रही बोट पकड़ी गई। इस बोट में करीब 30 से 50 किलो हेरोइन बरामद हुई। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए तक होगी। अमेरिकी कारोबारी एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 16 सितंबर को स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की है। उन्होंने नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फ्लॉकन 9 रॉकेट लॉन्च किया और स्पेस इंस्पिरेशन 4 मिशन की शुरुआत की। इसके तहत 4 आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया, तो वहीं ये यात्री अंतरिक्ष से 3 दिनों की छुट्टियां मनाकर लौटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी अरब के अपने समकक्ष फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ अफगानिस्तान के विकास सहित द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। बता दें कि अल सऊद के 3 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार से शुरू हुई है और वह सोमवार शाम अमेरिका के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है कि कल यानी 20 सितंबर को सऊदी के विदेश यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे में और निवेश पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। इसके साथ ही कहा कि उस देश में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत द्वारा पूरी की जा चुकी हैं, जबकि कुछ अभी पूरी होनी बाकी है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थनारायण ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक सरकारी इंजीनियर कॉलेज के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के छात्रों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की 2 सबसे प्रासंगिक शाखाओं में पाठ्यक्रम पेश करेगा, जिसमें प्रत्येक में 60 छात्र होंगे। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। आज जारी किए गए ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भारत में 30,773 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 309 नए लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं लगातार मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हो रहे हैं। 38,945 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात लेखक और पत्रकार मनोरमा महापात्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही कहा है कि उन्होंने मीडिया में कई योगदान दिए हैं, उन्होंने कई मुद्दों को कवर किया है, उन्होंने उनके लेखक के लिए याद भी किया जाएगा। पीएम ने कहा, प्रसिद्ध साहित्यकार मनोरमा महापात्रा जी के निधन से दुखी हैं, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर को फाउंडेशन डे के मौके पर हम नवासी जनजातीय ब्लॉक में राशन की डिलीवरी हर घर तक की जाएगी। आदिवासी जनजातियों को अपना काम छोड़ दुकानों पर आने की जरूरत नहीं है और इसके लिए उनके वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के लिए फ्लोरा आसोदिया को जिला कलेक्टर का कार्यभार सौंपा गया। दरअसल 11 वर्षीय फ्लोरा आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं और उसकी इस ख्वाहिश को अहमदाबाद के कलेक्टर ने पूरा किया। पिछले कई महीनों से फ्लोरा ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही हैं। एक दिन के लिए कलेक्टर बनकर उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारी सीजन में लापरवाही के चलते कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है। विशेषज्ञों ने त्योहारों में जमावड़ों पर रोक लगाने को लेकर सख्त कदम उठाए जाने के सुझाव भी दिए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की स्थितियों का गहन विश्लेषण करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनरल बिपिन रावत जल्द ही रूस और अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा होगी। रावत ने 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस के रूप में अपना नया कार्यभार संभाला था। तब से लेकर वह रक्षा क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कई विदेशी आमंत्रणों को अस्वीकार कर चुके हैं। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने मामले में वाजे देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांदे, निजी सहायक सिंधे और 11 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने इस पर कहा कि देशमुख ने सचिन वाजे से करोड़ रुपए लिए। अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वाजे और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए 1.5 साल में पहली बार भारत जल्द ही विदेशी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों में नई जान डालने की कवायद में पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीजा जारी किए जाएंगे। देश के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एक नया इतिहास रचने जा रहा है। यहां पर बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। बिना विपक्ष के सरकार चलाने वाला नागालैंड देश का इकलौता राज्य होगा। नागालैंड के सभी पार्टियों ने बिना विपक्ष के एक साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला लिया है। नागालैंड विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया और सत्ता पक्ष और सभी विपक्षी दलों ने हाथ मिलाया। नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाएगा। इसमें भाजपा भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आइना को देहरादून की आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आइना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर से 89 जनजातीय ब्लॉक में हर घर में फ्री राशन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आदिवासी जनजातियों को अपना काम छोड़कर अनाज की दुकानों पर आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनके वाहनों को इस्तेमाल किया जाएगा और हर घर में राशन पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को इस पावन पर्व की बधाई दी है। साथ ही गणपति बप्पा से सभी के बेहतर भविष्य के लिए कामना भी की है। बता दें कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। गणपति महोत्सव को लेकर सभी में खुशी का माहौल देखने को मिलता है और इस पर्व को छत्तीसगढ़ में भी विशेष रूप से मनाया जाता है। देश और प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बीच आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल को प्रदेश में जन कल्याण और सुराज अभियान की जानकारी दी। इसके साथ ही शासकीय योजनाओं में प्रदेश की प्रगति और हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ, कोरोना के वर्तमान स्थिति, वर्षा की स्थिति सहित प्रदेश में सुशासन, विकास एवं जन कल्याण के अलग अलग विषयों से अवगत कराया। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के 28 जिलों में 2,834 करोड़ रुपए की लागत की 401 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़क और भवन निर्माण से संबंधित 284 और पुल पुलियों से संबंधित 48 कार्य शामिल हैं।
बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान सीजीआई एनवी रमन्ना ने बयान दिए हैं कि सीजीआई एनवी रमन्ना ने हमारी न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की और ध्यान खींचने की कोशिश की है। उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और जिसका हमें भारतीयकरण करने की जरूरत है। देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम है और हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं। यूपी के कौशाम्बी में एक कलयुगी मां की साजिश को पुलिस की सक्रियता ने नाकाम कर दिया है। दरअसल बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के समीप से एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 3 वर्षीय मासूम बेटे का अपहरण करवा दिया। बेटे के अपहरण का आरोप वो अपने पति पर ही लगा रही थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने आनन फानन में मंझनपुर सीओ केजी सिंह के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस की टीम गठित कर बच्चे की बरामदगी के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा सरकार के राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री श्रावस्ती पहुंचे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना विकास नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास, सहकारी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन एवं जनपद के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि एक जर्जर व्यवस्था में हमको सारी व्यवस्थाएं मिली थी और प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे था, लेकिन योगी जी ने नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और इसी के मद्देनजर महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और माध्यमिक विद्यालय के दौरान मैदान में हुए अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी मशीन चलाकर उसे हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में देश ने नया आयाम स्थापित किया। इस दिन देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हर दिन मोदी का जन्मदिन होना चाहिए जिससे हर रोज वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड टूटे। आगरा में शनिवार की रात को डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया। थाना जगदीशपुरा के घनी आबादी वाले इलाके सेक्टर 2 में हथियारबंद बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर डाका डाल दिया। बदमाशों के द्वारा डॉक्टर को धारदार हथियार से घायल करने के बाद लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लूटा गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चरखी दादरी जिले के गांव आदमपुर दाढ़ी में बस स्टैंड पर रोड गड्ढों में तब्दील हो गया है। बस स्टैंड पर दुकानदारों और ग्रामीणों ने प्रशासन से रोड बनाने की गुहार लगाई है। नंबरदार एसोसिएशन के जिला प्रधान राजेश नंबरदार ने बताया कि रोड पूरी तरह से टूट गई है। आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं और पूरे दिन धूल उड़ती है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की बदहाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फरीदाबाद में चारों तरफ गंदगी का अंबार इस समय लगा हुआ है। जगह जगह टूटी सड़कें ये बयान करने के लिए काफी हैं कि इस स्मार्ट सिटी की हकीकत क्या है। बारिश के कारण चारों तरफ जल जमाव भी हो रखा है और इन हालातों में परेशान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी जताई।
सिरसा ब्रांच नहर में इकट्ठे होकर गणपति विसर्जन करने आए एक युवाओं के समूह को ये पर्व भारी पड़ गया। दरअसल गणपति विसर्जन के दौरान 17 वर्षीय सौरव पानी में मूर्ति विसर्जित कोरोना के लिए गया तो पानी को धारा के साथ बह गया। वहीं सूचना देने के 3 घंटे के बाद भी प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। पुलिस के 3 कर्मचारियों ने नहर के बहाव को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में इन दिनों बढ़ रहा वायरल इन्फेक्शन बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम और शारीरिक में लाल चकत्ते पड़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चों के केस में वृद्धि आई है। गाजियाबाद जिले के लोनी में ट्रॉनिका सिटी मंडोला आवास विकास कार्यालय के सामने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रशासन शनिवार रात करीब 2 बजे 2 जेसीबी लेकर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और गड्ढे भरवाए जाने लगे। इस दौरान गड्ढों में सो रहे किसानों के ऊपर जेसीबी से मिट्टी डाली गई। दिल्ली का रास्ता खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार की राज्य स्तरीय समिति की ओर से रविवार को मुरथल में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें किसान संगठन के लोगों ने शामिल होने से मना कर दिया। यह फैसला कुंडली बॉर्डर पर शनिवार को 32 किसान जत्थेबंदियों ने लिया था। वहीं किसान नेता बलबीर राजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किसान पार्टी नहीं है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी तिलोई के टोडरपुर जमुआरा गांव पहुंची, जहां पर कुछ दिन पूर्व कच्ची दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। स्मृति ईरानी पहुंची और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त की उन्होंने। बुलंदशहर के विद्युत विभाग की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां सिकंदराबाद गुलावटी स्टेट हाईवे पर एक जर्जर विद्युत लाइन आ गिरी। विद्युत लाइन हाईवे पर पड़े होने से यातायात भी बाधित रहा। तो वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाईवे को वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब खूब वायरल हो रहा है। हापुड़ में पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताब छापने वाले 6 सातिरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सातिरों के पास से 20,925 एनसीईआरटी की किताबें मिली हैं। वहीं पुलिस ने छानबीन में किताबें छापने की 15 डाई व प्रिंटिंग मशीन की स्याही और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी जिले में अफसरों की अनदेखी के चलते गौशालाओं में रखे गए गोवंशों की हालत बद से बदतर हो गई हैं। देखरेख के अभाव में शुक्रवार को 2 गौवंश की मौत हो गई है, जबकि 2 गौवंश कमजोर होने के कारण जमीन पर गिर गए। हिमाचल प्रदेश में मंडी मनाली नेशनल हाईवे 21 पर नगर निगम की डंपिंग साइट के नजदीक भूमि ढाबे के पास काले रंग की HR नंबर की वरना गाड़ी ब्यास नदी में गिरी। सभी सवार लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस टीम रेस्क्यू के माध्यम से लोगों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है।
खबर यूपी के चंदौली जिले से है। सैयद राजा थाना क्षेत्र की है, जहां संयुक्त टीम द्वारा नौबतपुर बॉर्डर पर पुलिस बूथ के पास कार को रोककर चेक किया गया तो दोनों वाहनों में कुल 198 पेटियों में 5484 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। वहीं पुलिस ने वाहन व व्यक्तियों को हिरासत में लेकर बरामदगी के आधार पर लोगों के विरुद्ध संबंधी धारा लगाकर जेल भेज दिया। यूपी के कौशाम्बी में एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने पड़ोस की युवती के साथ घर में घुसकर जबरन दुराचार किया। वहीं जब युवती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की तो आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।